देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज पॉडकास्ट विद पब्लिक में, जहां पर हम पहुंच चुके हैं तिलक नगर में। हमारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करेंगे, बात करेंगे यहाँ के क्षेत्र के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, कितना विकास हुआ है। 11 साल आम आदमी पार्टी यहाँ रह के गई, 1 साल से बीजेपी है, कितना काम हुआ है। अंकल जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय। विजय जी, यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, यही से तिलक नगर से। तिलक नगर से ही है। 11 साल आम आदमी पार्टी रही दिल्ली में, अब 1 साल से बीजेपी है। यहाँ का कितना विकास हुआ? यहाँ का बीजेपी तो कुछ नहीं किया है, आम पार्टी करके गया है। बीजेपी तो हम लोग को लंका ही लगा रहा है, इतना लंका रहा है कि सब तोड़ फोड़ के कर है जो अपने अपने घर। और जब वो पार्टी थी हमारी 11 साल जो रही है, वो बहुत बढ़िया काम किया था, सब कुछ दिया था। ये तो कह रहे हैं बिल्कुल ही जाओ यहाँ से, कुछ भी रहने देगा, रेडी पार्टी सब बंद करो, यहाँ से जाओ। काम धंधा बिल्कुल ही खत्म है, कुछ भी नहीं है हम लोग को काम धंधा। इतना तो विकास कर रही है, इतनी विकास सिर्फ नाम के लिए विकास कर रही और काम के लिए विकास नहीं हो रही। सहमत है कि बीजेपी कोई काम नहीं कर रही? अब बड़े आदमी कह ही रहे हैं क्या, तो उसमें क्या कहा जाए। बताइए, 11 साल आम आदमी पार्टी रही, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वोट देके हटा दिया गया। नहीं, तो बीजेपी भी काम कर रहा है, इसी बात की नहीं है, वो भी काम कर ही रहा है। काम कर रहा है, बीजेपी भी अच्छा काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। बीजेपी सेंटर में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, तो दिल्ली में भी बीजेपी है। अब तो साल भर हो भी किया है, अब साल भर के बाद 5 साल है, 5 साल में अब कितना विकास होगा नहीं होगा तब कौन जानता है इसके बारे में। तो विकास हो ही रहा है। साल भर में कुछ ऐसा हुआ है जो आम आदमी पार्टी नहीं करके गई? नहीं, वो तो बात है, जो आम आदमी पार्टी भी किया ये भी कर रहे हैं। अभी तो कर रहे, अभी तो इधर तो हुआ नहीं है, तो अभी कैसे कहा जाए। जहाँ जहाँ हो रहा था वहाँ तो हो ही रहा है। आम आदमी पार्टी, लेकिन लोग बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी से फ्री का आदत दिला दिया सबको, सब कुछ फ्री। तो फ्री क्या, फ्री तो है ही है, अभी भी फ्री है। वो फ्री कब से वो दिया है, बस फ्री दिया है। बैठ जाइए, बैठ के अंकल बैठ जाइए। हाँ, तो बस का फ्री तो अभी भी है। फ्री कार्ड है, बस का कार्ड मांग रहे हैं, फ्री कहाँ है बताओ मेरे को। पिंक कार्ड मांग रहे हैं ना, पिंक कार्ड। पानी के बिल आ रहे हैं, पानी की बिल आते नहीं थे, अब 12,000 रुपए बिल आए हैं। पानी का 12,000 रुपए बिल। केजरीवाल जी के जमाने में बिजली की बिल, पानी की बिल तो नाम भी नहीं आता था, पानी बिल आता ही नहीं आता है। ये बात, हाँ केजरीवाल बढ़िया थे। अच्छा, लेकिन फ्री का बहुत ज्यादा फ्री का नहीं था, फ्री आदत ही नहीं था ना, कुछ भी था, जेल में पैसे लगता था, काम हो जाता था। अब तो पैसे भी दो, काम भी नहीं होता है, पैसे दे के काम नहीं होता है। पैसे दे के काम ही नहीं होता। 12,000 का बिल आ गया पानी का। बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? 12,000 के ज्यादा आएगा। पानी यूज करोगे तो पहले तो कुछ भी नहीं आता था। इधर बैठ जाओ। बोलो बोल रहा हूँ ना, वो बीजेपी का बन रहा ना। बीजेपी ने क्या काम करके दिखाया, क्या काम करके दिखाया बता देना। इधर आके बैठ जाओ। केजरीवाल ये भी बैठे हैं केजरीवाल की जगह पे। ये एक कुर्सी भी केजरीवाल की लगवाई हुई है हमने, जरनैल सिंह की लगी हुई है कुर्सी भी। कौन सी बीजेपी की कुर्सी के ऊपर बैठ के तू झूठ बोल रहा है? अरे बोल जो बोलना बोल रहा हूँ ना, मैं सही बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी की कुर्सी है। बिल्कुल सही है जी, केजरीवाल ने ही काम किया यहाँ पे। बीजेपी ने क्या काम करा है? दंगे हो रहे हैं ना यहाँ पे, जाओ वहाँ पे देखो, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। बच्चों को पीट रहे, छोटे छोटे लड़कियों को, छोटे को लड़कियों को पीट रहे हैं। कैसे डंडे बजा रहे, पुलिस वाले ही बजा रहे, कौन बजा रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पे? लेकिन आज तो नरेंद्र मोदी भी बोल दिए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हो जाएगी कार्रवाई? कहने से हो जाएगी? करवा के दिखा दो हमारे को, हम भी यही है, आप भी यही है। तो इससे होना ही नहीं है मैडम, कुछ नहीं होना यहाँ, ये सब दुगनी बात है। मैं खड़ा ही सही हूँ, इधर आ जाओ, बैठा हुआ बैठ जाओ। एक बंदे को बिठा रखा हुआ। आ जाओ, बैठो, आपसे बात करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे। बैठ जाओ अंकल, आ जाओ अंकल, आ जाओ। वीडियो चल रही है अंकल, आ जाओ। आप बैठो तो सही, आ जाओ अंकल, आप बैठ जाओ पहले। आ जाओ, बैठ के बात करेंगे, आ जाओ अंकल, बैठ के बात करेंगे। हाँ, दवाई के बाद कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ बताओ? आपने कहा कि बीजेपी ज्यादा ये सब करा रही है, दंगे करा रही है। आम आदमी पार्टी भी थी उस वक्त, पेपर लीक नहीं? आम आदमी पार्टी ने कहाँ दंगे करवाए? पेपर लीक नहीं होते थे उस टाइम? किस टाइम हुए थे पेपर लीक? किस टाइम हुए थे? अभी तो बीजेपी के बैठे हुए सारे, कहाँ से हो रहे हैं?
बीजेपी के राज में ज्यादा हो। कुछ भी होता रहा है ना, आंखों के सामने ही हो रहा है, पीछे का होना साफ दिख रहा है। लोग बोलते काम हैं क्या हुआ? काम कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ क्या काम हुआ है? दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ। क्या हो रहा है देखो ना। अभी थोड़ी सी 1 घंटा बारिश पड़ेगी ना, यहाँ पे गोल चक्कर में दिखा दूंगा पानी कितना खड़ा होता है यहाँ पे। कहाँ सफाई होती है? कर्मचारी नहीं आते, सफाई कहाँ से हो जाएगी? अच्छा। नालियां बंद पड़ी हैं, पानी भरा पड़ा है। बरसात के मौसम में आना, यहाँ पे बता देंगे आपको गोल चक्कर पे पानी कितना होता है। केजरीवाल जी के समय में सब साफ अरे साफ सफाई तो होती थी, झाड़ू तो बजता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं बज रहा। ये क्या और खराब ये मोहल्ला क्लिनिक चला रहे, क्या हो रहा है ये ठेला में 830 में मोहल्ला क्लिनिक चला हुआ ना। पहले मोहल्ला क्लिनिक थे जब कितना बढ़िया इलाज होता था, सारे जाके वहां से दवाई लेते थे। अब सारे बंद हो गए, कहाँ से जाएगा? सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखो, आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड मांगने के बाद फिर उसका वो कहते हैं इसका वो आएगा, आईडी आएगी, फिर आप इलाज कराने जाओगे। बंदा पाए वहां मर जाए, जब तक आधार कार्ड आएगा तब तक इधर आ जाओ भैया। कुछ नहीं होता है। 50% के तो अनपढ़ है। अब उनको बेचारों को आधार कार्ड का क्या पता? आधार कार्ड चलो काम उनका से पन्ना भी हुआ है, कैसे दिखा भी इलाज देंगे, कराएगा? और आधार कार्ड आपको दिखा भी देंगे। अब ओटीपी नंबर ये वो ओटीपी नंबर जब मांगते हैं तब गरीब बंदे हमारे से पूछते हैं यहाँ पे, ये ओटीपी नंबर कैसे आया, देखना आप चेक करना। तो वहाँ पे बेचारे हॉस्पिटल में कैसे रखे, हाँ कैसे करेंगे? लेकिन वो तो पहचान है ना एक तरीके से, पहचान तो है, लेकिन पहले आज तक ये 70 साल लगा लो, 10 साल इनके लगा लो, 80 साल हो गए, गरीब बंदा दुखी तो नहीं होता था ना। आज के हॉस्पिटल में जाके दुखी हो रहा है, धक्के खा रहा है। कोई वहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में क्या काम हो रहा है? कोई साफ सफाई नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत काम सरकार के किया। कहने में क्या, सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। अब ये घंटा बैठो, 1 घंटे बरसात देखो, पानी यहाँ तक भरा होता है, यहाँ तक आ जाता है। कोई सीवरों में पानी अंदर नहीं जा रहा, बस यहाँ पे पानी ऐसे उड़ता है, पैदल बंदा जबता हुआ डर जाता है कि छींटे सारी गीला ना हो जाए। लेकिन बीजेपी तो सबसे ज्यादा रोड नदी नाला पे काम कर रही है। आप यहीं पे आप घंटे भर रुक जाओ, बरसात देख लो, आपको दिख जाएगा सब यहाँ पे। नहीं, ये जनकपुरी में जो खुदाई कर रही थी इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास में एक लड़का जवान मर गया घर के नाले के अंदर। उन्होंने नालों को कवर करा था, ऊपर नाले पड़े होते। बाइक लेके आया लड़का, आधी रात काम से आ रहा है, नहीं नजर आया, अंदर खड्डे में चला गया, खत्म हो गया ना बंदा। अगर उसमें सेफ्टी की होती तो बचता ना बंदा। सुबह 4 बजे वो सेफ्टी भी लगा दी उन्होंने फटाफट। जाल लगा देते, जब तक हैंडल नहीं डालना था, जब तक जाल लगाए थे बंदा सेफ तो रहता ना। जैसे नाले खुले वैसे खुले पड़े। लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना, अगर 11 साल कोई सरकार रह के गई, वोट देके उसे हटा दिया गया, तो कुछ तो ऐसा किया होगा। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। उधर देखिए, उधर देख रहा हूँ, हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मैं बताऊँ क्या हुआ है। सबसे पहले ये हुआ है कि आर्मी की ड्यूटी हो गई है 50 साल, जो आज तक नहीं हुआ। अब आर्मी में अगर कोई जाएगा तो उसकी ड्यूटी हो गई है 50 साल। आप ही समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आर्मी की ड्यूटी हो गई है 50 साल, पहले नहीं था ये, 2 साल हो गया। अग्निवीर योजना, ठीक है। उसके बाद कुछ 15-20 लाख रुपए का घोषणा था मोदी सरकार की तरफ से, हमारे पास आ गए हैं, बहुत पैसा बढ़ा भी गए। अच्छा, हाँ, वो भी मिल चुके हैं, ठीक है। तीसरा योजना, अगर आप काम गिनवा रहे हो ना, कुछ तो हुआ होगा। थोड़ा और आगे आ जाओ भैया। बहुत कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है कि जो स्टूडेंट है ना, जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, आज उन पे लाठियां पड़ रही है, ठीक है। ये हुआ है। और बताओ क्या काम बताओ। लेकिन लाठियों पे तो आज तो पीएम का आ गया ना ट्वीट की कार्रवाई होगी। क्या क्या कार्रवाई होगी? कब होगी? कार्रवाई होगी। आप पढ़े हो कितना पढ़े हो? ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन करने में कितने साल लगता है? ग्रेजुएशन करने में कितने साल लगता है? 3 साल। आपकी 3 साल को मेहनत पे अगर हम 3 मिनट में पानी फेर दें, हैं, तो आपको गुस्सा आएगा? आएगा ना, आएगा ना। फिर से 3 साल लगेगा ना, आपको गुस्सा आएगा ना। तो ये गुस्सा है। अगर आपके 3 साल की मेहनत को कोई 3 मिनट में पानी फेर देगा तो आपको गुस्सा आएगा। ये गुस्सा वहां चल रहा है, जंतर मंतर पे जहाँ चल रहा है, वो गुस्सा चल रहा है। ये गुस्सा जायज है या गलत है, आप ही बता दो। जायज है ना। और कुछ पूछना है? इलाका पड़ता है, वहाँ पे पत्थर कैसे पहुंच गया? रातों रात पत्थर पहुंच गए, गाड़ी टूटी खड़ी होगी वहाँ पे। जो आप जैसे रिपोर्टर थे, उन्होंने रात को ही दिखा दिया था, उन्होंने रात को दिखा दिया था, अगले दिन पत्थरबाजी हुई है। इलाके में तो पत्थर रोड रहने नहीं देते। वो क्यों कर रही है? लेकिन आम आदमी पार्टी पे सवाल है कि 11 साल तक राज करके गई, सरकार रह के गई, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी आ गई? बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी इसलिए गई रातों रात। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सीएम को आधी रात को अरेस्ट किया जाता है।
एलिगेंस क्या लगता है उनके ऊपर, एलिगेंस क्या लगता है उनके ऊपर, एलिगेंस, हाँ रात को एलिगेंस क्या लगता है उनके ऊपर कि वो चोर है। हाँ, वो भी इलेक्शन के टाइम पे होता है, ठीक है। उनको डालते हैं जेल में, उनके सारे मंत्री, मनीष सिसोदिया, अपना संजय सिंह सांसद, ये जी सबको डालते हैं जेल में, और कोर्ट का क्लीन चिट पड़ा हुआ है। बाइज्जत बरी हो गए ना, चुनाव तो हार गए ना वो यहाँ पे। आपने पूरा इमेज खराब कर दिया उनका दिल्ली में। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की गई। फंसाने की कोशिश नहीं की गई है, ये सबको पता है क्या की गई है। देख लो, उसको समझो, पढ़ो जाके। फिर से 4 साल में चुनाव आएगा, अब वापस से बीजेपी आएगी, लग रहा है काम कर पाएगी? आपको लग रहा है? आप बताइए, आप वोट देते हैं। आपको लग रहा है? मैं दिल्ली की मैं तो नहीं नहीं दूंगा। आपको लग रहा है कि आएगी, कि दोबारा बीजेपी आ सकती है? आप पंजाब बीजेपी में को जाके वोट दिखाओ नहीं ना। देंगे। ये मीडिया का माइक है, और आप एक छोटे से प्लेटफॉर्म से यूट्यूबर हो आप, ठीक है ना, यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। लेकिन जो बड़े चैनल है ना, टॉप 10 का गिन लो, उनका नाम निकालो, उनका नाम को पहचानो, और मुझे बता दो जो कहाँ और किस वक्त कहाँ जुड़े हुए हैं। अर्नव गोस्वामी, अर्नव ही नाम है उनका, अर्नव गोस्वामी। मीडिया की बात नहीं कर रहे। हाँ, सरकार सवाल पे, जरूरी है, क्योंकि ये मीडिया दिखाई नहीं रही है, ये आप दिखा रहे हो। सरकार पे सवाल है। हाँ जी, सरकार पे सवाल है कि बीजेपी कहती है कि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किया है। एक पेपर लीक का मामला सिर्फ शांत नहीं हो रहा, लेकिन वैसे युवाओं के लिए बीजेपी ने बहुत काम किया है। आप भी युवा हैं, मानते हैं आप बीजेपी के 4 काम बताओ मुझे जो युवाओं के लिए किया। बीजेपी कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी कहती है। 4 काम बता दे, वो 4 काम बता दे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और पुलिस वाले इन्होंने लठ मारे, 2 लड़कियां मर गई, इनमें लड़कियां मर गई। मोदी ने क्या करा है? अब 3 दिन बाद आकर आप अगर मैं आपको चपेट मारूं, 2 दिन में आपको शक्ल ना दिखाऊं, तीसरे दिन मैं घर बैठ गया तू सॉरी, इससे क्या होगा मैडम? उनका आरोप है जो वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ पे कौन खड़ा है? युवा खड़े है ना, छात्राओं पे हुआ है ना। किस लिए हुआ है? प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? प्रदर्शन करना हमारे संविधान के हक में है, हमारा हक है प्रदर्शन करना। हम संविधान के अंतर्गत कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। वो पत्थर लाठी डंडा क्या आता है नहीं आता है, वो बात की बात है। प्रशासन का जिम्मेदारी बनता है, कहीं भी प्रदर्शन होता है वहां पे सुरक्षा कंट्रोल करना है कि नहीं, है ना। अगर सुरक्षा में कहीं चूक हुई है तभी तो वहां ये सब पहुंचा ना। क्या पता 10 आदमी कहीं से घुस जाए और पत्थर मार दे कोई, 10 आदमी घुस जाए, 200। बच्चे उपद्रवी हो रहे थे, बच्चों ने नहीं, वार किया। आप पंजाब केसरी का हेडलाइन कल का पढ़ो, पंजाब केसरी अखबार का बोल रहा हूँ, हेडलाइन पढ़ो। उसके बाद ही वो नहीं ये कांड, उनको पता था हमारे कुछ चलनी नहीं है। हेडलाइन पे पता क्या लिखा हुआ है? पंजाब केसरी अखबार की बात कर रहा हूँ, हेडलाइन कल की। वहां पे ये लिखा हुआ है कि ये बांग्लादेश का और पाकिस्तान का, हेडलाइन बोल रहा हूँ जो फ्रंट अखबार पे छपता पंजाब केसरी का कल का, लिखा हुआ था बांग्लादेश का और पाकिस्तान का कनेक्शन है। मुझे एक बात बताओ, सरकार तुम्हारी चल रही है, बांग्लादेश से पाकिस्तान की चल रही है? कनेक्शन कैसे बन गया? तुम एक बंदे से आइडेंटिटी मांग रहे हो, यहाँ पे रहने का प्रूफ मांग रहे हो, SIR करवाया, जो करवाया आपने। आप इतने साल से यहाँ बैठे हुए हो, और ये बांग्लादेश का और पाकिस्तान का कनेक्शन कैसे घुस गया? अगर सरकार कोई एक डिमांड आपकी सुनती है तो वो क्या रहेगी? मेरी डिमांड इस्तीफा, यही डिमांड है। हाँ, किसकी? इस्तीफा, हट जाओ, बस का नहीं है तुम्हारा। किसकी? पीएम का पूरा, पीएम का? हाँ जी, बिल्कुल। राजा भ्रष्ट होगा, सारे भ्रष्ट होंगे। राजा के नीचे महाराजा, प्रजा है, ठीक है ना, सॉरी, राजा के नीचे प्रजा है, तो प्रजा को हटना लाजमी नहीं, मतलब राजा को हटना जरूरी है। राजा का ही हटना बिल्कुल, राजा हटेगा तभी कोई आएगा दूसरा राजा। देखो, राजा सही होगा तो प्रजा सही होगी, हम लोग राजा ही चोर होगा तो नीचे प्रजा भी चोर होगी। लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन एक साल से बीजेपी है, 11 साल आम आदमी पार्टी रह के गई दिल्ली में, किसका काम बेहतर लगा? केजरीवाल का बढ़िया रहा है, सबसे काम टॉप नंबर। किसी का स्कूल सबसे बढ़िया बनाया केजरीवाल ने। उधर देख के केजरीवाल ने ऐसा काम किया है, केजरीवाल ने पकड़ा गया 2 नंबर दारू में, वो जबरदस्ती रात के 12 बजे फैसला कर रहा था। अच्छा, मोदी ने फंसाया गया। हाँ जी, डायरेक्ट फंसा, किसी से पूछ सकते हो, डायरेक्ट फंसाया 12 बजे। लेकिन और मोदी का फैसला कह रहे हैं रात के 12 बजे फैसला होता है, ये नहीं मालूम चालाना किसी का कट रहा है यहाँ पर। चालाना नहीं, आज तक नहीं मालूम चालाना किसी का कट रहा है हमारा। रात के 12 बजे चालान लिख दिया और हम तो लेकर गाड़ी लगे, हम कौन सा कागज साफ चल रहा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही है। ये बीजेपी बेकार सरकार। कोर्ट ने इनको कैसे रिहा कर दिया, आप ये बताओ ना। अब वो आवाज उठाएगा वो सब भ्रष्ट है, बता रहा हूँ आपको। अगर कोई आवाज उठाएगा उसकी आवाज गूंजते ही कान में, भ्रष्ट है। 4 साल बाद आप करो इलेक्शन है, फिर देख लेना 6 महीने पहले ही फिर आम पार्टी जो कांग्रेस इनको CBI CID सब कुछ छीनना चालू कर देंगे।
कोई बोल ना पाए। ऐसे ही पहली बार सरकार बनी है जिन्होंने चुनाव आयोग तक को अपने मतलब उसमें ले रखा है, कंट्रोल में। समझ रहे हो ना अब बात को? आएगी बीजेपी। नहीं, अब नहीं आनी बीजेपी। राहुल गांधी को माना क्या था, घसीटा देखा तुमने? राहुल गांधी को पुलिस ने घसीटा वो था। तो उन्होंने प्रोटोकॉल अरे तोड़ा, एक- पीएम एक- आवास से एक- बाहर चले गए, ईएम से मतलब क्यों नहीं है? सिक्योरिटी पर्पज से। उड़ के गए थे क्या? सुनो, उड़ के गए थे, आसमान से गिर गए थे वहां पे दम करके, प्रोटोकॉल तोड़ा ना। वो अगर गए तो कैसे गए? गए कैसे? चल के ही गए हो। चलिए, तो ये प्रोटोकॉल में जो सिक्योरिटी है वहां पे खड़ी हुई, जाने कैसे दिया वहां पे? पहले क्यों नहीं रोका? जब प्रदर्शन शुरू हो गया तब उसको उठा के बंदे को लेके जा रहे हो तुम। अपना नेता है वो, अपना कांग्रेस पार्टी का पीएम पद का उम्मीदवार माना जाता है वो इस देश में। नेता प्रतिपक्ष। हाँ, माने जाते हो। इनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर बीजेपी का कोई टक्कर बंदा खड़ा हो रहा हो तो ठीक है ना। किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता मैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आम आदमी। जो सही है, जो गलत है गलत है। लेकिन इतने बड़े चेहरे को आप ऐसे उठा के लेके जा रहे हो, बोलो ये प्रोटोकॉल को तोड़ा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वहां बिना बैच की वो खड़ी है, अपना रैपिड फोर्स खड़ी है, रैपिड फोर्स बिना बैच की खड़ी है। उनके 3 स्टार वालों से पूछा जाता है जब ये सवाल कि आपके ऑफिसर बिना बैच के क्यों खड़े मैम? वो भी लेडीज थी, ठीक है ना। उनसे पूछा गया कि आपके ऑफिसर बिना बैच के यहाँ पे लाठीचार्ज कर रहे हैं और मतलब क्यों खड़े हैं? तो बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से आप बैच उतार दोगे? मतलब इतने सी बैच से, नेम प्लेट से गर्मी लग रही है। इतना बड़ा जो भारी भरकम अपने वर्दी जूता पहन रखा है, डंडा ले रखा है, सील ले रखा है हाथ में, उससे गर्मी नहीं लग रही है? एक छोटे से बैच अगर आपके पास लग जाता है तो उससे गर्मी हो गई है? ये कैसे? चलिए, तिलक नगर की जनता थी हमारे साथ, हमने बात करने की कोशिश की अपने पॉडकास्ट विद पब्लिक में, जहां पर लोगों ने अपनी राय रखी है सरकार को लेकर, जो इस वक्त सरकार है और जो इसके पहले 11 साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही। तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। पूरे वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए राजमुद्र के साथ। मिलेंगे नए लोगों के साथ नई जगह पे। राजमुद्र, बहुत बहुत